गुड मॉर्निंग। प्रभा वर्कशीट कक्षा 6 और 7 के लिए आमंत्रित वर्कशीट 101 को हल करेंगे। कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड सेंटेंस एंड द राइट एप्रोप्रिएटली। सेंटेंसों को पढ़ो और उपयुक्त इनको राइट लिखो। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। इन त्योहारों के बारे में पढ़ो एंड द फाइंड द करेक्ट पिक्चर ऑफ फ्रॉम द बिलो। नीचे उसके सही पिक्चर ढूंढो एंड लेबल द पिक्चर ऑफ द नेम ऑफ द फेस्टिवल। फेस्टिवल का लेबल लगाओ एंड द नंबर ऑफ द डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ जीसस क्राइस्ट ऑफ द दिस डे। इस दिन लोग जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं, तो ये हो गया अपना क्रिसमस। ये हो गया ये इसका। दूसरा, सिस्टर्स टाई ए राखी ऑन ब्रदर्स वेस्ट, अर्थात बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं, तो ये हो गया 2 नंबर रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन का हो गया। तीसरा, इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्योहार, ये होली 3 नंबर। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्सों का त्योहार, ये हो गया दीपावली हो गया। इट इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट्स वर्क्स नियर टू रमदीन, अर्थात ये ईद हो गया। इट इज द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट, नई फसल वगैरह उत्पन्न होती है। पीपल सेलिब्रेट डांसिंग ईटिंग, लोग खाते हैं, डांस करते हैं, अच्छे भोजन बनाते हैं। फेस्टिवल फूड अराउंड द बोनफेयर, अर्थात ये हो गया बैसाखी। वर्कशीट 102, कॉम्पिटेंसी दक्षता, कंपोज शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी कंपोज करो। पैराग्राफ होने ग्रीन पिक्चर, पैराग्राफ हो गिवन पिक्चर, दिए गए इन तस्वीरों से। गिवन बिलो ए इज ए पिक्चर स्टोरी, नीचे आपको एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी लिखो विद द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई है अपनी इन पिक्चरों से। जैसे ये पिक्चर है, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। द गर्ल्स एन अम्ब्रेला, और लड़की एक छाता ले रखा है। दूसरा है, द विंड इज द ब्लोइंग, हवा बह रही है। द अम्ब्रेला हैज गॉन फ्रॉम द गर्ल्स हैंड, और छाता लड़की के हाथ से छूट चुका है या जा चुका है। या द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, कौवा उस छाते के साथ में उड़ रहा है। द अम्ब्रेला हैंग इन द ट्री, छाता एक पेड़ में लटक जाता है। द अम्ब्रेला इज नाउ नेस्ट, अब वह एक घोंसला है। वर्कशीट 103, कॉम्पिटेंसी दक्षता, यूजेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्रोप्रिएटली, इसमें अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने उपयुक्त लिखिए। उपयुक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आप स्वयं के लिए थे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ। देखो हरसेल्फ तो जो स्त्रीलिंग के लिए, जैसे एक सी है तो सी का हो जाएगा हर, सी हर हर हर, और ही है तो उसका हिम हो जाएगा। पुरुष जाति का बोध कराएगा उसको हिम, और स्त्री जाति का बोध कराएगा उसको हर। तो जैसे रवि है, रवि कंप्लीट हर होमवर्क हिमसेल्फ लगा दिया। ये रानी लड़की है तो रानी के साथ हर सेल्फ आ जाएगा। रानी ब्रोट ए बुक्स हर सेल्फ, रानी अपने लिए एक बुक्स खरीदी, उसका प्रभाव अपने आप पर ही पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव, अपना उसका रिफ्लेक्शन खुद पर ही पड़े। सी आ गया हर सेल्फ हो गया, मैन आदमी आ गया तो हिमसेल्फ हो गया, ये बॉय आ गया तो हिमसेल्फ हो गया, गर्ल आ गया तो हर सेल्फ हो गया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है,
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउन। इसमें प्रॉपर प्रोनाउन भरें, जैसे हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, ओवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है। अब जैसे एक आई आ गया तो आई का प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, वी का हो जाएगा अवर, राजेश ही है तो हिम सेल्फ, दुर्गा सी है तो हर सेल्फ, डॉग ये है न तो आदमी है न पुरुष है तो ये इट सेल्फ, इट में आ गया। वर्कशीट 104 कंप्लीट यूजिंग होमोफोन्स अप्रोप्रिएटली। इसमें उपयुक्त होमोफोन्स, उनको सेम साउंड टाइप के उन शब्दों को देखें। होमोफोन्स, मैच द होमोफोन, इनको मिलाओ। इसका व्रेथ का वर्थ, स्टील का ये हो गया स्टील, वीक का वीक, डब्ल्यू एक वीक मान कमजोर और डब्ल्यू एक वीक माने सप्ताह। ये हो गया वेस्ट माने व्यर्थ, ये वेस्ट माने वेस्ट माने समय व्यर्थ में, और यहाँ वेस्ट माने अलग हो गया। फेयर माने फेयर का फेयर, सी का ये सी माने समुद्र, सी माने देखना। डियर माने ये तो हो गया हिरन और ये हो गया प्रिय। देयर माने वहाँ, देयर माने उनका, ये इस टाइप से। होल और ये होल, ये होल माने छेद और होल माने संपूर्ण। रीड द अलाउड, इसको जोर से पढ़ो। अंडरलाइन द नाउन्स, अंडरलाइन नाउन्स को एंड फ्रॉम द सेंटेंस, इन सेंटेंसों में से। जैसे द रेट रेन आफ्टर द माउस, तो रेट और रेन दोनों ही ये हो गए नाउन्स हो गए। द बुलुक इज फुल वाटर, ये बुकेट हो गया। इसमें सडनली हो गया। इसमें द हवामेल इज इन जयपुर, तो हवामेल और जयपुर ये दोनों ही हो गए। किशन हैज ए पेंसिल एंड द इरेजर, तो किशन भी हो गया, क्यों किसी का नाम, वस्तु आदि के नाम को आगे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा की अंग्रेजी होती है नाउन। एलिफेंट्स लाइक टू ईट शुगर केन, तो इसमें एलिफेंट्स हो गया। अब ये अपना अंतिम वो है इस बुक्स का, वर्कशीट 105 कॉम्पिटेंसी। कंपोज शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी कंपोज कीजिए पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, जो ये पिक्चर दी गई है। राइट योर थॉट अबाउट गिवन पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में अपनी थॉट विचार लिखिए। देखो ये नहा रहा है, ये इस पानी का नल वैसे ही चला रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। 20 में से एवरी ड्रॉप इज काउंट्स, प्रत्येक उसको काउंट करो, एक एक बूंद की कीमत है। ये ब्रश कर रहा है लेकिन इसने अपनी टैप चला रखी है। ये इनमें ये तरीका है पानी देने का सही, ये वैसे ही चल रहा है पानी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस टाइप से ये सीधी बाल्टियों से भर भर के डाल रही है, तो पानी इस टाइप से वेस्ट नहीं करना चाहिए। इधर से ये अपने कपड़े धो रही है लेकिन ये बाल्टी से पानी बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा आप लोगों को सभी को, क्योंकि हम पानी को सेव रख सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। पानी, हवा और स्थान, भोजन, ये चीज़ें अपना दायित्व है। तो सबसे पहले इसको पानी पर विशेष ध्यान है, एक एक बूंद की हुए थोड़ा किफ़ायत से पानी खर्च करें। व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स फॉर अस, पानी हमें सबसे कीमती वस्तु है। विदाउट वाटर, बिना पानी के लाइफ कैन नेवर इमेज्ड, अर्थात तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पीपल यूज वाटर इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़, लोग पानी को डिफरेंट एक्टिविटीज माने अनेक दूसरी गतिविधियों में काम लेते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्री और प्लांट आल्सो नीड वाटर ग्रो अप, पेड़ पौधों के लिए अर्थात पानी बड़े होने के लिए पानी की आवश्यकता है। वाटर इज यूज इन क्लीनिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल, क्लॉथ और यूटेंसिल बर्तन और कपड़े धोने में हमें पानी की आवश्यकता होती है।
वाटर इज यूज्ड कुकिंग फूड आइटम्स, कैलकुलेटिव क्रॉप गार्डनिंग etc। हमें कुकिंग भोजन के आइटम के लिए और उससे उत्पन्न करने के लिए उनकी पानी की आवश्यकता होती है। व्हेन यू वॉश क्लोथ, जब कपड़े धोते हो, डोंट टेप को ऑन मत छोड़ो इसकी तरह। पानी बाल्टी में आ रहा है और ये कपड़े धो रहे हैं, तो इस प्रकार से वेस्ट नहीं करें। डोंट वेस्ट वाटर विदाउट काज, बिना किसी कारण के पानी को वेस्ट नहीं करें। वी कैन सेव वाटर एट होम, हम घर पर पानी सेव कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 15, वी यूज दिस कीप अवर बॉडी कूल इन समर, हम हमारे शरीर को ठंडा गर्मी में किससे रख सकते हैं, अर्थात ये दिया हुआ है बटर मिल्क, टी, समोसा या फ्लोर, तो बटर मिल्क माने छाछ से। दूसरा, टेक द करेक्ट वर्ड्स इन द कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में कंप्लीट कीजिए। आई वांट टू सेंड हिम ए, इसको मेल, अर्थात मैं फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम एक मेल भेज सकते हैं। प्रश्न 3, टेक द करेक्ट प्रोनाउंस फॉर द गिवन सेंटेंस, इस दिए गए इनमें सही सेंटेंस को करें। वी मेड, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, अवर सेल्फ। माई के यहाँ करता होता आई तो माई होता, ही होता तो हर सेल्फ, और इट होता तो इट सेल्फ। 4, टेक द करेक्ट एंटोनम एंड द कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को कंप्लीट करो। अक्रम वांटेड टू रीच द फंक्शन अर्ली बट ही रीच्ड लेट, वह अर्थात फंक्शन जल्दी चालू हो गया लेकिन वह लेट पहुंचा। अब इसको अपने पढ़ें। रीड द गिवन पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9, अर्थात 6 से 9 तक के इनके दें। प्रमीला हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, प्रमीला ने एक पिछली रात एक स्वप्न आया प्रमीला को। शी वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, वे आकाश में उड़ रही थी। एंड सडनली, अचानक, एवरीथिंग स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, अर्थात प्रत्येक उससे बात करने लगा। शी फ्लू ओवर द ट्री, वे पेड़ के ऊपर उड़ी। एंड द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, आर यू हियर टू कट मी, अर्थात क्या तुम मुझे यहाँ काटोगी, गो अवे, दूर जाओ। शी सेट इन ए रिवर बैंक, वे रिवर बैंक के पास गई, नदी के पास गई। एंड द रिवर सेड, नदी ने कहा, प्लीज डोंट थ्रो गार्बेज इन मी, अर्थात मेरे में कचरा मत फेंको। थ्रो इट इन द डस्टबिन, इसको डस्टबिन में फेंको। शी फ्लू इन द स्काई, वे आकाश में उड़ी अगेन, पुनः। एंड एयर वाज द फ्रेश एंड कूल, हवा बड़ी ठंडी और फ्रेश आ रही थी। शी हियर्ड, उसने सुना। द एयर सेइंग, हवा कह रही थी, दीज फैक्ट्रीज मेक मी इल, ये फैक्ट्रियाँ मुझे बीमार कर देती हैं। दे शुड नॉट पोल्यूट मी, उन्हें मुझे पोल्यूट गंदा नहीं करना चाहिए। प्रेमिला वोकअप, प्रेमिला जागी। फ्रॉम द ड्रीम, अपने सपने से। थिंकिंग अबाउट द ट्रीज, पेड़ों के बारे में सोचा। एयर एंड रिवर, और एयर और नदियों के बारे में सोचा। शी वेंट टू हर मदर, वह अपनी माँ के पास गई। एंड सैड, और कहा, शी विल टेक केयर द अर्थ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अर्थात हमें शी विल टेक केयर, हमें पृथ्वी की टेक केयर करनी चाहिए। क्वेश्चन 6, हु आर द करेक्टर इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन करेक्टर था, प्रमीला। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, विल हैपन इफ यू थ्रो गार्बेज इन द रिवर, यदि कचरा हम नदी में फेंकते हैं, क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, जलों को प्रदूषित करते हैं। 8, इफ द एनिमल्स कुड टॉक दैट वुड दे से थिंक एंड राइट,
अर्थात इफ़ द एनिमल कुड टॉक, क्या बात करती थी और उन्होंने क्या कहा। इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक देम टू सी, उसको देख करके जानवरों ने कहा दे हैव एनी प्रॉब्लम, वे कोई समस्या में नहीं है। इफ़ दे हैव ए प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, यदि वो उसकी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। वेयर वुड यू गो इफ़ यू कुड फ्लाई, यदि तुम उड़ोगे तो तुम कहाँ जाओगे। आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द अर्थ, मैं पूरी पृथ्वी की वो घुमाई करूँगा, अर्थात चक्कर लगाऊंगा। आपके ये वर्कबुक प्रभा कक्षा 6-7 कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे RK SMB के एग्ज़ाम होंगे उनका भी मैं इसमें डाल सकूं, और फिर आगे आपकी तैयारी के लिए जो भी जैसे जैसे तैयारी होगी आपके लिए अच्छी से अच्छी ये तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।